ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धन में हम कैसे लगा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते होंगे और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप आपके ट्रेड्स को ज़्यादा समय तक होल्ड कर पाओगे और बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर पाओगे। आइए समझते हैं कैसे। तो दोस्तों, आप जो भी स्टॉक में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिसमें भी ट्रेड लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं आपको स्टॉक्स का एग्जांपल देने वाला हूं, पर आप चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये फीचर सब में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक स्टॉक सर्च करने के लिए ये जो ऊपर सर्च बार है इसके ऊपर आ जाऊँगा और फिर यहाँ पर हम हमारे स्टॉक का नाम एंटर कर लेते हैं। तो मैं जैसे NMDC को बाय करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए नाम ले रहा हूँ इस स्टॉक का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आ जाएंगे इस ट्रेडिंग वाले सेक्शन में। आप चाहो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस MTF वाले ट्रेड्स में भी आपके लगा सकते हो और इन्वेस्टिंग में भी लगा सकते हो। प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, पर जनरली काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको जो मोमेंटम होते हैं वो फास्ट आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जाकर फटाक से नीचे आ जाए, तो इस केस में आपको जो पोजीशन प्रॉफिट दे रही थी वो एक टाइम पर लॉस भी दे सकती है। तो इससे ही बचने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें काम में आता है। तो आपको सबसे पहले क्वांटिटी लगा लेनी है आपके हिसाब से। जैसे मैं अगर 10 की क्वांटिटी लगा लेता हूँ, 10 क्वांटिटी मैंने कर ली है। अब ये जो ऑर्डर डिटेल्स है इसमें आपको ये जो चौथे नंबर का ऑप्शन मिलेगा एक सुपर का, आपको थोड़ा राइट स्वाइप करना है तो ये सुपर नाम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये सुपर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे ही आप आ जाते हो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका एंट्री प्राइस जो आपको यहाँ पर सेट करना है, एक आपका टारगेट और एक आपका स्टॉप लॉस। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती है, वो एक ही ऑर्डर में आप लगा सकते हो सुपर ऑर्डर की मदद से। अब क्या कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस है? बिल्कुल भी नहीं, इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जितनी ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि बाइंग और सेलिंग की जितनी भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपकी एग्जीक्यूट होगी उसी हिसाब से आपका ब्रोकरेज लिया जाएगा। जस्ट बिकॉज आप सुपर ऑर्डर यूज़ कर रहे हो उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। अब फिलहाल के लिए जैसे मुझे टारगेट नहीं लगाना है तो मैं टारगेट को हटा देता हूं, मुझे लगाना है सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारी जो एंट्री प्राइस है वो भी सेट कर लेते हैं। आपको अगर मार्केट प्राइस पर खरीदना है जो चल रहा है तो आप मार्केट पर सेट करिए। लिमिट अगर करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए आप, ये ग्रीन में बदल जाता है, फिर आपका लिमिट ऑर्डर ऑन हो जाता है और आप आपकी जो प्राइस है वो इधर एंटर कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए मार्केट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ इसलिए मैं इधर मार्केट पर इसे सेट कर दूंगा। अब मार्केट पर मैंने सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस है इसको ऑन करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 65 रुपीज़ पर। मान लेते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 68 रुपीज़ पर। और अब मैं ये जो ऑप्शन है ऐड ट्रेल जंप का, इसको ऑन करूंगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, से मान लीजिए आपकी ये एंट्री प्राइस है और ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है। अब जब प्राइस आपका टारगेट की ओर बढ़ता है कुछ इस प्रकार से, तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये भी धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका प्राइस टारगेट के पास बढ़ेगा आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकता है। तो इससे क्या होता है, अगर कल को जाकर आपका ये जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से, आपका टारगेट तो यहाँ पर था पर आपका प्राइस यहाँ तक जाता है और फिर उल्टा घूमना शुरू कर देता है, तब तक आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके का आप जैसे भी सेट करोगे वो यहाँ पर आ चुका होगा। तो अगर प्राइस पूरी ऐसे घूम भी जाती है तो यही कहीं पर आपका जो प्रॉफिट बुक है वो हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि प्राइस अगर पूरा ऐसे जाके पूरा रिवर्स हो जाता है, ऐसी पोजीशन में आपको बिल्कुल भी लॉस लेना नहीं है। तो इसीलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना चाहिए। तो कितने पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस ऊपर सरकेगा ये आप इधर लगा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप 1, 2, 5, 10, 20 रुपए में ही लगाएं, आप आपके हिसाब से। तो आप चाहो तो आप देख सकते हो 1 पैसे का भी इधर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर 0.5 पैसे पर लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर 0.50 सेट कर देता हूँ। तो 0.50 मैंने सेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मेरे एंट्री से मेरा प्राइस आधे पैसे से ऊपर खिसकेगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी आधे पैसे से ऊपर खिसक जाएगा। अगर मैं इधर 1 सेट करूँगा तो जैसे मेरे एंट्री से मेरा प्राइस टारगेट की ओर 1 रुपये से ऊपर जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से ये फंक्शन जो है वो काम करता है। और आप जैसे ही इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दोगे आपका ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो भी प्लेस हो जाता है। चलिए इंस्टेंट बाय पर क्लिक करते हैं और आप जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ गए हो और ऊपर की तरफ सुपर वाला आपको अलग से सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा कि आपकी ये जो हमारी बाइंग वाली ऑर्डर थी एंट्री वाली वो लग चुकी है, पर ये जो स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर है वो अभी एक्टिव है। पर अगर मान लेते हैं आप ये जो पोजीशन है जो कि आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगा,
ये आप मैन्युअली एग्जिट कर देते हो, आपके स्टॉप लॉस तक बात नहीं आती है, आप इसे मैन्युअली एग्जिट कर देते हो, आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है मोमेंटम नहीं आने वाला, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैन्युअली ही एग्जिट कर देना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करोगे और इंस्टेंट सेल पर इसको क्लिक करके ये जो पोजीशन है आपने बंद कर दी। पर आप अगर सुपर वाले सेक्शन में आओगे फिर से, तो आप देख सकते हो आपका ये जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो अभी भी एक्टिव है। तो आपको ये जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है ये आकर इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल आपका होगा और आप उसके सामने ऐसे कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप ये करना भूल जाते हो तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका फिर प्राइस वहाँ पर आ जाता है आपके स्टॉप लॉस पर, तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आपकी एक नई पोजीशन शुरू हो जाएगी। तो इससे बचना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप आपकी पोजीशन मैन्युअली एग्जिट कर देते हो तो आपको ये ऊपर जो सुपर वाला सेक्शन में उसमें आके आपकी जो पेंडिंग वाली ऑर्डर है इसे ज़रूर से आपको क्लोज करना है। आशा करता हूँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और हम कैसे उसे लगा सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।